मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर में आए तो मुस्कुरा के जियो। हेलो बच्चों, तेज क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी आप लोगों ने एक प्यारा सा गीत सुना हुआ है कि ना मुंह छुपा के जियो ना सर झुका के जियो, और गमों का दौर भी हो तो मुस्कुरा के जियो। तो सही है, हमेशा हमें मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। हाँ, एक शर्त होती है मुस्कुराते हुए रहने के लिए, हमें ईमानदार और परिश्रमी बने रहना चाहिए। अगर हम ईमानदार और परिश्रमी रहेंगे तो हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। और आज तेज क्लासेस आपको क्लास 12 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 लेके आया हुआ है। बहुत ही धमाका, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एकदम परीक्षा में छपा हुआ क्वेश्चन है। प्लीज पूरा देख लीजिएगा और एकदम समझ में आ जाएगा। एकदम शुरू करते हैं और बहुत आसानी से आपको समझ में पूरी तरह आएगा, बस देखते रहिएगा। हाँ, इस क्वेश्चन को लगाने से पहले मैं छोटे से दो कुछ सूत्र लिख दे रहा हूं। क्या सूत्र होते हैं? कॉस थीटा के 4 सूत्र होते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा के सूत्रों को लगेगा तो कुछ सूत्र लिख देते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 -1। एक सूत्र कॉस थीटा का ये होता है, दूसरा सूत्र कॉस थीटा का होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ये दूसरा सूत्र होता है कॉस थीटा का। और साइन थीटा का भी सूत्र यहीं पे लिख देते हैं छोटा सा। साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। ये दो सूत्र होते हैं, इन्हीं दोनों सूत्रों की सहायता से ये दोनों सवाल लगेंगे। बहुत ही बढ़िया है। चलिए शुरू करते हैं सवाल को। क्या कर लेते हैं, सॉल्व लिखा और y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ऐसा बनेगा। तो साइन एक्स की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ये साइन थीटा के पदों में है तो x के पदों में क्या बन जाएगा, 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 अपॉन ये क्या लिखा अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स मीन्स कॉस थीटा। और कॉस थीटा का ये वाला फार्मूला चाहे ये वाला फार्मूला लगाना है, लेकिन हमें कौन सा फार्मूला कॉस का लगाना है, ये लगाएंगे कि ये लगाएंगे। जब सवाल में +1 दिख रहा हो तो आप ऐसा फार्मूला लगाइए जहां पे -1 आए। -1 आएगा तो फिर ये कट जाएगा, तो ये वाला लगाना अच्छा होगा क्योंकि -1 यहाँ पे है। तो लिख दिया कॉस थीटा की जगह पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 और -1 यहाँ पहुंच गए और +1 -1 खत्म हो गया, कट गया। अब बस क्या रहा है, 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 अपॉन क्या बन रहा, 2 कॉस एक्स अपॉन 2। ये बचा तो ये बच जाता है, हाँ ये स्क्वायर होता है, हमें स्क्वायर रखना चाहिए, स्क्वायर रखना चाहिए, ये होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया और cos स्क्वायर एक्स बटे 2 ऊपर cos एक्स बटे 2 है, ये कट जाएगा और यहाँ पर हम इसकी केवल घात काट देते हैं। घात काट दिया तो बचा क्या, यहाँ क्या बच रहा, साइन एक्स बटे 2 बच रहा और यहाँ क्या बच रहा, cos x बटे 2, ये बच गया। और आप जानते हैं क्या होता है साइन एक्स बटे 2 बटे cos x बटे 2 साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा होता है, मतलब tan x बटे 2। इस तरह से हमें क्या मिला, y बराबर ये मिल गया। y को हल करते यहाँ पहुंचे। हमें ज्ञात क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, dy बटे dx। तो कर लेते हैं x के सापेक्ष अवकलन। अतः x के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का करेंगे तो ये बन जाएगा dy बटे dx हो गया। और यहाँ पे d बटे dx आप tan x बटे 2 ये लिख दिया। यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंचने के बाद से इधर चलते हैं। dy बटे dx बराबर आप जानते होंगे tan डिफरेंशियल d बटे dx आप tan x का क्या सूत्र होता है, d बटे dx आप tan x बराबर होता है, क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, मतलब sec स्क्वायर x बटे 2। तो इसका डिफरेंशियल अवकलन ये बना, लेकिन x बटे 2 का भी बाकी है, अभी तो थोड़ा पिक्चर बाकी है, मतलब डिफरेंशियल x बटे 2 का अभी हमें करना होगा। तो यहाँ पहुंचे, फिर क्या हुआ, सेक स्क्वायर x बटे 2 यहाँ हो गए, और x का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो मान एक ही आएगा, इसलिए एक बन जाएगा बटे 2, 1 बटे 2 हो गया। और इस तरह से 1 बटे 2, और ये सेक स्क्वायर x बटे 2, सेक स्क्वायर x बटे 2 को आप क्या कर सकते हैं, सेक x बराबर 1 बटे कॉस x होता है, तो सेक स्क्वायर x बराबर हो जाएगा कास स्क्वायर x बटे 2। यहाँ पहुंच गए, अच्छी बात है, यहाँ पहुंच गए। इसके बाद क्या होगा, 1 बटे 2 लिखा, 1 बटे, अब बताइए आप cos स्क्वायर x बटे 2 का मान क्या है, यहाँ से देख लें। अगर cos स्क्वायर x बटे 2 यहाँ से इस फार्मूले में cos स्क्वायर x बटे 2 को अगर हम रख लें, थीटा बटे 2 को रख लें, तो -1 इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मतलब 1 इधर आएगा, +1 हो जाएगा, 1 + cos थीटा कह सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, cos स्क्वायर x बटे 2 हमें लाना तो यही है। अब बेहतर ये होगा कि 2 को भी यहीं कर लें, अच्छा रहेगा, 1 बटे करके 2 को बगल में कर लिया। अब बताइए कितना बढ़िया है, 2 cos स्क्वायर x बटे 2 का मान क्या होगा, इसका मान -1 आएगा, +1 हो जाएगा, मतलब 1 + cos थीटा। इसे क्या कह सकते हैं हम, 1 बटे 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 x बटे 2 को 1 + cos x हम कह सकते हैं। तो लीजिए आपका सवाल लग चुका, आपका सवाल तैयार है, 1 बटे 1 + cos x यही लाना था। देखिए ये बोर्ड परीक्षा में बहुत आते हैं प्रश्न, कई साल में आया हुआ ये प्रश्न है, तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो चुका। चलते हैं